Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास पे हमने काफी चीजें यहाँ पे की थी। हमने देखे थे यहाँ पे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को लेके हमने बात किया था। वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पे ये कट लगाता है, सो वेयर डज इट मेक्स अ कट, एंड कैसे आपके दो स्ट्रैंड्स आपके सेपरेट होते हैं। हमने यहाँ पे इवन डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनको हम यहाँ पे इवन बोलते हैं एज अ स्टिकी एंड। आई होप यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग। इनको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ स्टिकी एंड्स, राइट। और कैसे फिर हम इनको सेपरेट करके अपना चोजन डीएनए या एलियन डीएनए यहाँ पे हम डाल सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड। ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी पिछले क्लास के अंदर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है वो मैंने आपको बताया था कि अगर एक आपका वर्ड है जिसको आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड कैसे भी आप रीड करो आपका सेम ही आएगा, दैट इज गोइंग टू बी अ पैलिंड्रोमिक टर्म। वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमने कुछ चीजें यहाँ पे देख ली थी। इसके ही आगे बढ़ते हैं। एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड समथिंग लाइक अ फॉरेन डीएनए आप कैसे लगाते हो अपने प्लाज्मिड के अंदर, और उसके बाद उसे आप डाल देते हो अपने इकोलाई या बैक्टीरिया के अंदर, एंड देन इट विल कीप ऑन डिवाइडिंग, इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। जीन क्या होता है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको यहाँ पे क्लियर है व्हाट इज योर जीन क्लोनिंग, हाउ इट इज बीन डन। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा किस तरीके से यहाँ पे हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो पहली बात याद रखना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करने का पर्पस इसलिए होता है कि आपके पास जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स है आप उन्हें सेपरेट कर पाओ। आपने डीएनए लिया, डीएनए का फ्रेगमेंट बना लिया, यूजिंग योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके आपने उसके फ्रेगमेंट बना लिया। एक बार आपने उसके फ्रेगमेंट बना लिए, अब आपको इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। तो उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो अपना यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक आप ट्रे लोगे यहाँ पे प्लास्टिक की। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी ट्रे उठाओगे, एक प्लेट होती है, वी कॉल्ड एज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट। उसको आप यहाँ पे लेते हो। इसमें से कुछ वायर होते हैं जो कनेक्ट किए जाएंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस को, राइट। सो दीस आर द वायर व्हिच आर गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक डिवाइस जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हो, आप इसमें डालते हो अगारोस जेल। ये अगारोस जेल आपने निकाला होता है रेड एल्गे में से या सीवीड में से, उसे आप यहाँ पे डालते हो। ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल जेली की तरह होता है। और जैसे जेली सेट हो जाती है ना फ्रिज में रखने के बाद, वैसे ये भी आपका ट्रे में डालने के बाद कुछ टाइम बाद ये सेट हो जाएगा। एक बार इसको आपने यहाँ पे डाल दिया अगारोस जेल को, उसके बाद आप क्या करते हो, आप बनाते हो यहाँ पे वेल्स। ये जो हमने स्क्वायर बॉक्सेस हमने यहाँ पे जो बना के रखे, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वेल्स। वेल्स बनाने के बाद आप अगली चीज यहाँ पे क्या करोगे, अपने डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप इन वेल्स में डाल दोगे। सो जो भी आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे होते हैं, सो वॉट एवर द फ्रेगमेंट्स यू हैव, जो मेरे यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, so इनको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये सारे वेल्स के अंदर मैं फीड करूंगा, ऐड करूंगा, या मैं एक टर्म यहाँ पे यूज करता हूँ लोड करूंगा अपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। सो डीएनए फ्रेगमेंट्स को मैं यहाँ पे करता हूँ लोड, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। लोड करने के बाद अब मैं इलेक्ट्रिक डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करने के बाद जब मैं इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास करूंगा, सो मेरे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे होंगे दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। याद रखना डीएनए आपका होता है नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट आयन, और जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता हूँ सो मेरा ये डीएनए विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एनोड। ये एनोड की तरफ जाना वहां पे चालू करेगा। सो आई थिंक आप समझ पाओगे कि इन दैट केस आई कैन कॉल दिस एरिया एज अ कैथोड। सो नाउ व्हाट हैपेंस ना, योर डीएनए फ्रेगमेंट्स विल स्टार्ट मूविंग। आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे आगे बढ़ना यहाँ पे चालू करेंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड ओवर हियर। और आपको याद ये रखना है कि जब मेरे डीएनए आगे बढ़ने चालू करते हैं, जब फ्रेगमेंट्स आगे बढ़ना चालू करते हैं, लार्जर फ्रेगमेंट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लार्जर फ्रेगमेंट ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट आपका आसानी से दूर तक चला जाएगा। ये रूल याद रखना। और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये आपके जेल के अंदर से जाते हुए आगे बढ़ेंगे। सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। आप आधे घंटे के लिए इस मशीन को ऑन करके चले जाओ, आधे घंटे के अंदर आपको सारे आपके बैंड्स यहाँ पे बन चुके होंगे। सो विल फाइंड ऑल द बैंड्स विल बी फाउंड। सो विल फाइंड जो बैंड आपका होगा कैथोड के पास, या जो बैंड होगा आपका यहाँ पे वेल के पास, दैट इज अ लार्जर बैंड। समझ सकते हो आपके ये जो बैंड मेरा यहाँ पे डीएनए का, दैट्स अ लार्जर फ्रेगमेंट। और जो फ्रेगमेंट बहुत दूर होगा, फर्दर अवे फ्रॉम द लोडिंग साइड और फर्दर टूवर्ड्स द एनोड, वो मेरा वहां पे होगा स्मॉलर फ्रेगमेंट। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब जैसे हमने ये चीज को यहाँ पे कर लिया तो आपको याद रखना है कि इसको रन करने के बाद आप इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यू हैव टू इनिशियली ऐड समथिंग कॉल्ड एज माय इथिडियम ब्रोमाइड। आपको इसमें एक सोल्यूशन डालना पड़ेगा जिसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज इथिडियम ब्रोमाइड। जैसे ही मैं इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डालता हूँ उसके बाद आई कैन ऑब्जर्व देम अंडर द यूवी रेज। याद रखना डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मुझे डालना पड़ेगा इथिडियम ब्रोमाइड एंड देन आई कैन ऑब्जर्व देम अंडर द यूवी रेज। तब जाके मुझे मेरे ऑरेंज कलर के बैंड्स यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप उसे ऑब्जर्व करोगे अंडर द यूवी रेज देन यू विल गेट टू सी योर ऑरेंज बैंड विल बी ऑब्जर्व्ड। अब जब आपको अपने बैंड्स दिखेंगे डीएनए के, अब आपको अपना पसंदीदा डीएनए फ्रेगमेंट आपको निकालना है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट्स आपके दिख रहे हैं अब, राइट। नाउ यू हैव टू टेक आउट वन ऑफ द स्पेसिफिक फ्रेगमेंट। तो समझो अगर मुझे यहाँ से वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे निकालना है, सो जो आखिरी स्टेप होता है जब मैं डीएनए के फ्रेगमेंट को वहां से निकालता हूँ, व्हेन आई टेक आउट द फ्रेगमेंट, राइट, टेकिंग आउट द फ्रेगमेंट, टेकिंग आउट या मैं कहूंगा एक्सट्रैक्टिंग द फ्रेगमेंट और extracting the fragment, this is called as elution। तो याद रखना जो आखिरी स्टेप आपका यहाँ पे होता है जिसके अंदर आप अपने डीएनए फ्रेगमेंट को आप निकालते हो, उस स्टेप को हम बोलते हैं यहाँ पे इज इल्यूशन। दैट मीन्स अपने डीएनए फ्रेगमेंट जो आप निकालना चाहते हो वो आप यहाँ से निकाल लोगे। दिस इज व्हाट यू डू इन द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इस तरीके से आप इसे यहाँ पे काम कराते हो, दैट्स हाउ यू डू, एंड इस तरीके से आपका रन करता है। पर्पस याद रखना, इलेक्ट्रोफोरोसिस करने का पर्पस ये ताकि मैं अपने फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके अपने चुनिंदा स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को मैं डीएनए के निकाल सकूं। मेरा इंसुलिन का हो गया, मेरा किसी और का हो गया, वॉट एवर द फ्रेगमेंट्स आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, आई कैन एक्सट्रैक्ट आउट यूजिंग दिस प्रोसीजर। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अरे बोलो, खाना खा के आया करो आप लोग। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी सीन हैपनिंग इन दिस। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना कि थोड़ा सोचो इस बारे में, कैसे पता चलेगा कि मेरा डीएनए फ्रेगमेंट मेरे काम का है? नहीं पता चलेगा वैसे तो, ऐसे देख के तो पता चलेगा कि अरे इंसुलिन का जीन है ये मेरा, वो मेरा ट्रिप्टोफैन का जीन है, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो एक तरीका होता है बट विल से दैट लेटर बिकॉज दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, हम बाद में एक बार देख लेंगे। बट ये सोचना कभी कि ये सब करा जाता है, बट आप ऐसे कैसे पता लगा सकते हो कि यार ये मेरा जीन है जो मुझे चाहिए? ऐसे नेकेड ऐसे आप कैसे पता लगा सकते हो? सो आई टेल यू दिस वन थिंग व्हिच कैन बी डन ओवर हियर, बट हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतने स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखने, दीस आर द फ्यू स्टेप्स यू हैव टू नो, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट काफी दूर है एंड द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट इज टुवर्ड्स द वेल। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट आपके यहाँ पे वेल के पास में, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट आपका यहाँ पे काफी दूर आपका निकल के यहाँ पे आ चुका है। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दीस आर माय डीएनए बैंड्स। और फिर अपने में चॉइस के डीएनए बैंड को मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, अपने चॉइस के बैंड को मैं यहाँ पे फिर बाद में निकाल सकता हूँ। निकालने के प्रोसीजर को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ इल्यूशन। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सवाल हमने कुछ यहाँ पे देखे थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर्स को लेके। लेट्स टॉक अबाउट माय क्लोनिंग वेक्टर्स। अब जब मैं क्लोनिंग वेक्टर्स का यहाँ पे जिक्र करता हूं तो दो नाम आपके सामने आते हैं, दैट्स गोइंग टू बी प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है? दैट दे मेक अ मोर नंबर ऑफ कॉपी, मेनी कॉपीज कैन बी फॉर्म्ड, मेनी कॉपीज आर सीन टू बी फॉर्म्ड। तो इन दोनों वेक्टर्स में से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज आपको बन के आपको मिलते हुए आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो प्लाज्मिड के भी नंबर ऑफ कॉपीज आपको मिलेगी यहाँ पे, और बैक्टीरियोफेज की भी आपको मल्टीपल कॉपीज बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। हाँ जी प्रखर, गुड इवनिंग। दैट प्लाज्मिड जो आपका होता है, सो प्लाज्मिड के अंदर आप कुछ चीज जानते हो कि आपको मिलेगा आपके बैक्टीरिया के अंदर, यू नो दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में जो आपको प्लाज्मिड मिलता है देखने के लिए, उसका एक नंबर नहीं होता, लाइक इट कैन हैव मल्टीपल कॉपीज, लाइक एक नहीं होते प्लाज्मिड, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं। किसी बैक्टीरिया के अंदर 2 होंगे, 3 होंगे, किसी के अंदर 10 होंगे, राइट। उसी तरीके से जो आपका बैक्टीरियोफेज होता है ना, ये भी मल्टीपल कॉपीज बनाता है कम टाइम के अंदर। आप तो जानते हो बैक्टीरियोफेज तो ऐसे भी वायरस है, सो इट कैन ऑल्सो मेक मल्टीपल कॉपीज। एक सेल में जाने के बाद ये बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कॉपीज बना सकता है। तो ये दो बात याद रखनी कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को हम बहुत वाइडली यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नोन टू मेक मल्टीपल कॉपीज, राइट, एंड दे आर इंडिपेंडेंटली बनाते वो लोग। मतलब प्लाज्मिड मेरे जो दूसरा क्रोमोसोमल डीएनए है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो खुद से बहुत सारी अपनी कॉपीज बना सकता है, राइट।
तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं एज अ वेक्टर। याद रखना, यही बात याद रखो इसके अंदर, बिकॉज दे मेक मल्टीपल कॉपीज, दैट्स व्हाई वी यूज देम एज अ वेक्टर। बल्कि मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, आज की डेट में हमने कई सारे सिंथेटिक प्लाज्मिड बनाए हैं। आज की डेट में वी हैव मेड अ लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक प्लाज्मिड। उनमें से एक का एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज माय PBr322। तो PBr322 is the name of the plasmid, this is the name of the plasmid जो हमने बनाया है लैब के अंदर, दैट्स अ सिंथेटिक प्लाज्मिड जो हमने लैब में बनाया है, और इसको हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। तो PBr322 एक बहुत कॉमन आपका यहाँ पे प्लाज्मिड है जो हम लैब में यूज किया जाता है एज अ वेक्टर की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The following are the features that are required to facilitate the cloning into vector। क्लोनिंग करने के लिए आपके वेक्टर के थ्रू आपको कुछ चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। यू नीड ORI, सिलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया था PBr322 का एज अ प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड के अंदर वी ऑलवेज डिस्कस व्हाट आर माय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, और क्या होते हैं मेरे यहाँ पे क्लोनिंग साइट। तो इसको हम यहाँ पे सीखेंगे। सो ये आपके सामने आपका PBr322 आपके सामने यहाँ पे आपका प्लाज्मिड है। अब जो प्लाज्मिड आपके सामने यहाँ पे है PBr322, अब इसके अंदर आपको ये कुछ लोकेशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है। सम ऑफ द जीन्स एंड देयर लोकेशन एंड देयर नेम हैज टू बी रिमेंबर्ड। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे BAM1, BAMH1, SAL1, IND3, EcoR1, CLA1, PSU, PST, ये जो भी आपके यहाँ पे नाम है, दे आर ऑल माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दे आर ऑल माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये उनके नाम है, ठीक है। तो ये सारे जो नाम है, आप नाम से पता चल रहा है आपको, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये प्लाज्मिड पे ये नाम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि ये जो मेरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा ये कहां पे जाके कट करेगा। सो दिस विल कट एट दिस लोकेशन, दिस एंजाइम विल मेक अ कट ओवर हियर। ये एंजाइम मेरा यहाँ पे कट करेगा। HIND3 मेरा करेगा कट इस लोकेशन के अंदर, राइट। PST1 विल मेक अ कट एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो याद रखना, दीज आर माय साइट्स जहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके अपना कट लगाएगा। तो ये जो नाम है ये बेसिकली आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मेरे एंजाइम्स हैं यहाँ पे, दीज एंजाइम्स विल मेक अ कट एट स्पेसिफिक लोकेशन। ये एंजाइम मेरे स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेंगे और वो लोकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि चलो हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो जहाँ पे आके अपना कट लगा सकता है वो हमने लोकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, और कौन सा हम यूज करेंगे वहां पे कट लगाने के लिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कट लगाना है लाइक इस साइड के ऊपर, ऑन दिस साइड, देन आई कैन यूज इधर PVU1 या फिर मैं यूज कर सकता हूँ PST1। इन दोनों में से मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैंने यहाँ पे लाइक आई कैन मेक अ कट ओवर देयर। दैट्स वन थिंग। सो दीज आर माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम है जिनके थ्रू आप यहाँ पे कट लगा सकते हो। सेकेंड थिंग यू हैव टू नो हियर इज यू हैव कुछ और भी नाम यहाँ पे लिखे हुए, लाइक यू हैव योर AMP, TET। तो ये बेसिकली आपके है क्या। तो AMP, ये जो मेरा जीन है यहाँ पे आपको एक जीन मिलेगा, जीन इज कॉल्ड एज माय AMP। AMP स्टैंड फॉर माय एम्फिसिलिन। AMP स्टैंड फॉर माय एम्फिसिलिन। एम्फिसिलिन एक आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। उसी तरीके से TT जहां पे लिखा हुआ है, TT स्टैंड फॉर माय टेट्रासाइक्लिन। TT stands for my tetracycline. So TT stands for my tetracycline and MP stands for my ampicillin. अब आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपका एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन जो जीन है वो मेरे यहाँ पे लगे हुए। सो टेट्रासाइक्लिन का जीन मेरा यहाँ पे लगा हुआ है और एम्फिसिलिन का जीन मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। देन यू हैव ORI। ORI आप यहाँ पे जानते हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, यू नो दैट, इट्स वेरी क्लियर। तो ये मेरी लोकेशन है जहां से मेरा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। एंड ROP जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप फिलहाल के लिए इग्नोर करना, बिकॉज ये भी आप समझ नहीं पाओगे, बट यू हैव टू नो दैट देयर इज वन मोर सीक्वेंस लाइक ROP ओवर देयर। सो फिलहाल के लिए आप इतनी चीजें याद रखो। यू हैव दिस नेम्स ऑफ द एंजाइम्स जिनके थ्रू आप वहां पे कट लगा सकते हो, एंड देन यू हैव दिस जीस, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड ORI। तो अगर मुझे एम्पिसिलिन वाले सीक्वेंस के अंदर कट करना है तो मैं कौन सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करूंगा, द आंसर गोइंग टू बी माय PVU1 एंड PST1। सिंपल। अगर मुझे टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के अंदर कट करना है
तो मैं यूज करूंगा मेरा यहाँ पे BAM-H1 एंड SAL1, ये वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ Sir, लेट्स कम बैक ओवर हियर टू द ORI कि आपको चाहिए होता है। हाँ जी काजल, बोलिए बोलिए, बोलो काजल। सर रिपीट करना, लास्ट लाइन क्या बोली? लास्ट लाइन मैंने यहाँ पे ये बोली कि अगर मैं चाहता हूं कि जो मेरा एम्फिसिलिन वाला जो मेरा यहाँ पे जीन है, अगर मैं यहाँ पे एक कट लगाना चाहता हूं, अगर मैं इसको कट करना चाहता हूँ यहाँ पे एक एंजाइम को इस्तेमाल, अगर इस सेगमेंट में, अगर इस पोर्शन में अगर मैं एक कट लगाना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करूंगा? ये वाले PSC1 PU1। अगर मुझे ये वाले सेगमेंट जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का जीन है, अगर मुझे वहां पे कट लगाना हो, वहां पे अगर एक कटिंग करनी हो उस DNA की, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? ये वाले एंजाइम्स। This is what I'm trying to tell you over here. ठीक है, so this is the thing you have to know in this. Now let's see what is my ORI. अब ORI जब आपके सामने टर्म आएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये डिटरमाइन करता है, कंप्लीट रुको 2 मिनट के लिए। This actually determines the number of copies can be formed. आपको एक अच्छा ORI होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव वेरी गुड ORI। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इस तरीके से है आपके प्लाज्मिड के अंदर, जो मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट करता है, इफ द ORI इज देयर इन सच अ वे, या ORI आपका ऐसा है जो मल्टीपल कॉपीज बनाता है आपके प्लाज्मिड की, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो ORI का होना डिटरमाइन करता है द नंबर ऑफ कॉपीज कैन बी फॉर्म, राइट? कि आपकी कितनी कॉपीज आपके यहाँ पे बन सकती है, हाउ मेनी कॉपीज यू कैन फॉर्म ओवर हियर इज डिटरमाइंड बाय द ORI। सो ORI ही आपका यहाँ पे रहेगा जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपकी 5 कॉपी बनेगी प्लाज्मिड की, 10 बनेगी, कितने बार ये मल्टीप्लाई करेगा। सो जब भी आप एक प्लाज्मिड बनाओ, you have to ensure that your ORI should make more number of copies. Your ORI should promote more replication. आप चाहते हो कि आपका ORI आपका यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे प्रमोट करें, तभी तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपका ORI एक ही बार रेप्लिकेट करेगा, सो दैट मीन्स आपके पास 2 ही प्लाज्मिड होंगे वहां पे सेल के अंदर। अगर आपका ORI मल्टीपल टाइम्स रेप्लिकेट कर रहा है, सो अगर वो 20-30 बना रहा है और प्लाज्मिड, देन वही तो आपके लिए फायदेमंद होगा ना। दैट्स व्हाट यू वांट। सो यू वांट टू हैव अ ORI व्हिच कैन प्रमोट more number of replication, right? And ultimately what will happen, more number of copies will be formed. तो इतनी बात आपको याद रखनी कि ORI एक अच्छा ORI होना आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा ORI हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ आपको एक ही कॉपी बना के दे। You need ORI which can make a multiple copies. क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? yes sir. ठीक है, बताइए तो अनप्रीत, क्या कह रहे हो आप, बोलो। सर जो रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस था उसको तो हम बाहर वाला जो वायरस का आ रहा था उसको कट लगाने के लिए यूज करते थे ना, प्लाज्मिड के DNA को कट करने के लिए थोड़ी यूज करते थे। अब करेंगे क्योंकि लैब में बनाया ना हमने ये तो लैब में बनाया हमने। तो जब हम लैब में बनाएंगे तो लैब में हमें अगर कट लगाना हो, देखो कट तो हम भी लगाते थे। आप याद करो, जब भी मुझे अगर रिकॉम्बिनेंट DNA बनाना होता था तो मैं क्या करता था, देखो हमने आप ये बात पहले भी की थी, अगर मुझे रिकॉम्बिनेंट DNA चाहिए होता था तो समझो ये मेरा एक DNA है, दिस इज माय एलियन DNA। ठीक है, एलियन DNA में से मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा DNA निकालूंगा। एलियन DNA में से मुझे एक छोटा सा फ्रेगमेंट निकालना है, जो मेरे काम का फ्रेगमेंट है मुझे यहाँ से निकालना है। तो जो काम का फ्रेगमेंट था मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो एक काम का फ्रेगमेंट मैंने कैसे निकाला, यूजिंग माय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट, मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब ये जब मैंने यहाँ से अपने काम का DNA का फ्रेगमेंट यहाँ से निकाल लिया, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो DNA का फ्रेगमेंट जो मैंने यहाँ पे निकाला, दैट्स माय एलियन फ्रेगमेंट, जो मेरा एलियन फ्रेगमेंट मेरा यहाँ पे, इसको मैं डालना चाहता हूँ प्लाज्मिड के अंदर, इसको मैं डालना चाहता हूँ प्लाज्मिड के अंदर। तो प्लाज्मिड के अंदर भी जब मुझे कट करना होता है, तो ये मेरा यहाँ पे प्लाज्मिड है, जब प्लाज्मिड के अंदर भी मुझे यहाँ पे कट करना पड़ेगा, तो कट करने के लिए मैं इसी एंजाइम का इस्तेमाल करूंगा, और इसी एंजाइम को यूज करके मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा, और जैसे ही यहाँ पे मेरा कट लग गया
जैसे मैंने इसको यहाँ पे कट करके इसको निकाल दिया एक स्मॉल एरिया को, देन फिर वहां पे मैं अपना येलो कलर का मेरा यहाँ पे अपना जीन में यहाँ पे लगा दूंगा, राइट। सो यार रखना, दैट इज समथिंग वी ऑलवेज यूज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग बहुत यूज करते हैं हमारे डीएनए में कट लगा के अपने डीएनए को वहां पे लगाने के लिए, अपने काम के डीएनए को विच इज माई एलियन डीएनए को यहाँ पे लगाने के लिए। सो ये तो किया जाता ही है। तमनप्रीत पता चला नहीं चल रहा? यस सर। तो या और बाकी लोग भी पता चल रहा नहीं चल रहा? नहीं पता चल रहा तो पूछ लो, इसमें कहीं पे आप अटक सकते हो, आप कंफ्यूज भी हो गए इसके अंदर, तो सर पूछ लो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। बोलो बोलो। सर एक ही बैक्टीरिया में इतने सारे प्लाज्मिड बना के क्या करेंगे? अरे प्लाज्मिड तो एक ही है। तो उसकी कॉपीज तो बना रहे थे ना। हाँ तो अरे अच्छा देखो सुनो, अच्छा हाँ ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझते हैं। समझो इस बात को, समझो इस बात को, यहाँ पे हम समझते हैं। समझो ये मेरा यहाँ पे है प्लाज्मिड, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अपना लगा दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने जीन जो यहाँ पे लगाया, समझो ये मेरा यहाँ पे इंसुलिन वाला जीन मैंने यहाँ पे लगा दिया, इंसुलिन का जीन मैंने यहाँ पे लगा दिया, इंसुलिन वाला जीन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आप कह रहे हो कि सर इतनी कॉपीज क्यों ही बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सो आपका आंसर यहाँ पे ये आएगा कि अगर मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगा, अब आप सोचो अगर इसमें से मैं बहुत सारी अगर इसकी कॉपीज बन रही है, तो इसका मतलब ये भी कि वहां पे इंसुलिन वाला जीन भी बनेगा बहुत सारा। यस सर। ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे इंसुलिन वाला जीन भी बनेगा वहां पे बहुत सारा। और अगर मेरा वहां पे इंसुलिन वाला जीन भी अगर मेरा वहां पे बहुत सारा वहां पे बन रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि इंसुलिन वाला प्रोटीन भी मेरा बनेगा बहुत सारा। यस सर। तो जा रही मेरी बात? अरे कमर्शियली फायदा होगा हम सबको, सोचो जरा इतना सारा इंसुलिन बनेगा, वी कैन एक्चुअली सेल दैट इन द मार्केट, दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक। कमर्शियल लेवल पे सोचो, कमर्शियल लेवल पे जितने आपके ज्यादा प्लाज्मिड बनेंगे उतना ज्यादा इंसुलिन। हमें करना क्या है? इंसुलिन को निकालना है, इस प्रोटीन को फिल्टर करना है और फिर मार्केट में सेल करेंगे। That is what you do. So that is why having multiple number of copies is something is advantageous for us. समझ आई मेरी बात तमनप्रीत? यस सर। क्या बाकी लोग भी समझ आ रहा है ना? ये सारा कमर्शियल फायदा होता है इन सब चीजों का, बहुत कमर्शियल फायदा होता है। जब इसे तुम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हो ना इन सबको, तो आप सोचो कई सारे वैक्सीन, कई सारे इंसुलिन बना सकते हो आप। और द काइंड ऑफ कंट्री वी हैव जहाँ पे सब लोग शुगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं, तो यू विल ऑलवेज हैव अ सप्लाई फ्रॉम योर एंड, राइट? So that is something that is the advantage of your having these microbes. इसलिए हम चाहते हैं मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। सो या राइट, नाउ ध्यान रखना, ये वी नीड टू हैव अ गुड ORI हमें यहाँ पे चाहिए। देन वी नीड अ गुड सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर जब आपके सामने ये टर्म आएगा, तो हम क्या यूज करते हैं प्लाज्मिड में एज अ सिलेक्टेबल मार्कर? तो या प्लाज्मिड के अंदर हम जो मार्कर यूज करते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनको हम यूज करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। इसके एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, लाइक यू कैन हैव योर टेट्रासाइक्लिन, यू कैन हैव योर एग्जांपल लाइक योर एम्फिसिलिन, यू कैन हैव वन मोर एग्जांपल लाइक योर कायामाइसिन। ऐसे कई सारे होते हैं, बीटाडिन, ऐसे कई सारे आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, यू कैन यूज देम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। उनको हम यूज कर सकते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब है क्या सिलेक्टेबल मार्कर्स? तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा समझते हैं, फिर बाद में इसे डिटेल में समझेंगे। सिलेक्टेबल मार्कर्स इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हो अ डिफरेंस बिटवीन द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट। तो सिलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल करके आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में आप डिफरेंस लगा सकते हो यहाँ पे, लाइक पता लगा सकते हो उनमें डिफरेंस यहाँ पे क्या है। अब ये टर्म्स भी आपको एकदम से समझ नहीं आएंगे। अब मैं देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। सी नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, लेट मी फाइंड खाली स्लाइड। ओके, लेट मी टेल यू ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। सी व्हाट हैपेंस हियर ना, समझो कि आपके पास एक ई कोलाई है, ठीक है। ध्यान से सुनना,
ई कोलाई के अंदर से आपने प्लाज्मिड को बाहर निकाला, सो यू हैव टेकन आउट द प्लाज्मिड, इसमें से आपने बाहर निकाल लिया। प्लाज्मिड को बाहर निकालने के बाद आपका प्लान क्या था, आपको डालना था उसके अंदर एक जीन, अज्यूम करते कि एक हार्मोन का जीन आपको वहां पे डालना था, लेट्स से इट्स अ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का जीन आपको वहां पे डालना है। और आपने अपना ग्रोथ हार्मोन का जीन यहाँ पे जो आपने निकाल के रखा था, दूसरे डीएनए में से आपने निकाल के रखा था, समझो ग्रोथ हार्मोन का मेरा जीन है, वो आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्लाज्मिड को आपको वापस भेजना पड़ेगा इकोलाई के अंदर। सो नाउ दिस इकोलाई हैज अ प्लाज्मिड व्हिच इज गोइंग टू बी हैविंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहां तक बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? यस Yes, सर। sir. तो घबरा जाते हो। Like, ये दिस इज अ जीन ना, दिस इज अ जीन जो मैंने डालना था इसके अंदर, मैंने डाला और उसे वापस डाले मैंने इकोलाई के अंदर, सो दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है बेटा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब काम एक ही बारी में हो जाए। आपको लगेगा कि मेरा जीन वहां पे लग चुका है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके ई कोलाई के अंदर जीन लगा ही नहीं होता। ऐसा कई बार होता है कि आपको तो लग गया, आपको लगा कि आपने अपना काम कर दिया और आपका जीन वहां पे लग चुका है आपके प्लाज्मिड के अंदर, बट समटाइम व्हाट हैपेंस, योर ई कोलाई विल गेट अ प्लाज्मिड और उसमें वो जीन लगा ही नहीं होगा। सो ई कोलाई विल हैव द प्लाज्मिड व्हिच हैज अ नो जीन। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास ऐसे 1000 बैक्टीरिया तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, 1000 में से अब तुम जानते हो कि हर किसी के अंदर तुम्हारा जीन लगा नहीं होगा, किसी में लगा होगा, किसी में नहीं लगा होगा। इनको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कैसे तुम पता लगाओगे कि अच्छा इसमें जीन लगा हुआ और इसमें जीन नहीं लगा हुआ? ये पता लगाने का तरीका जो होता है उसको ही हम कहते हैं टू आइडेंटिफाई हु आर गोइंग टू बी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड हु आर गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब ये वाले जिनके अंदर आपका डिजायर्ड जीन लगा ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ तो गड़बड़ की थी तो वो चीज आपकी लगी ही नहीं, राइट। ट्रांसफॉर्मेंट वो होते हैं जिनके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर जा चुका है। और इन दोनों को पता लगाने के लिए कि कौन से मेरे ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन से मेरे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ये करने के लिए यू नीड टू हैव सिलेक्टेबल मार्कर्स, और वो सिलेक्टेबल मार्कर्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। बाकी लोग कहाँ पे हैं, कहाँ है बाकी लोग? Yes, बाकी sir. लोग खाना खा रहे हैं, all of them have their plate full। वगैरह क्या कह रहा है फैकल्टी? क्या बेटा तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा? अरे शिवा लेट आया क्लास के अंदर। सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। अब इस बारे में फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, जब कोई बच्चा बोल दे कि ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था, देन कांट से एनीथिंग, ओनली आई कैन से सब ठीक हो जाएगा बेटा। टाइम दो थोड़ा। ऑलराइट, सो सर दैट ठीक इज होगा समथिंग 3 यू। महीने में, 3 महीने में? जब सिम पोर्ट भाई हो 3 जाएगा महीने सर। में? क्या 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 3 महीने में क्या कर रहे हो तुम, कहाँ कहाँ सर क्या? सर जब सिम पोर्ट हो जाएगा सर फिर सही हो जाएगा। सिम पोर्ट हो जाएगा, वो होने में 3 महीने लग रहे हैं? सर इतना रिचार्ज था ना स्लो 1 काम साल करते का। सर 1 साल का रिचार्ज था ना, 3 महीने में खत्म होने वाला है। हैं? ठीक है ठीक है, ऑलराइट ठीक है। तो आप, आई होप आप लोग मेरी यहाँ पे बात समझ पा रहे हो कि नॉन ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर में आपके यहाँ पे फर्क क्या यहाँ पे हो जाता है, कि नॉन ट्रांसफॉर्मर मेरे वो है जिनके अंदर मेरा प्लाज्मिड तो है बट उसके अंदर मेरा जीन नहीं लगा हुआ, और ट्रांसफॉर्मर मेरे वहां पे वो है जिनके अंदर प्लाज्मिड भी और मेरा जीन भी वहां पे लगा हुआ है। और इनको डिफरेंशिएट आप कर सकते हो यूजिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। प्लीज ये बात याद रखना कि ये सब मॉलिक्यूलर लेवल पे काम हो रहा है, इसलिए हो सकता है ना कि आपके 1000 में से कुछ के पास ही हो वो जीन जो आप चाहते हो कि लग जाए वहां पे, और कुछ के पास कुछ भी ना हो, तो दैट कैन हैपन। तो ये सब करने के लिए आप सिलेक्टेबल मार्कर्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, विच आर माई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या इतनी बात एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये सब आप सबको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ऑलराइट, अभी ये स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे, विल हैव अ लुक एट दिस स्टेटमेंट लेटर ऑन, राइट। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स यहाँ पे क्या होता है। लेट्स सी व्हाट आर माय क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स वो जगह होती है जहां पे आप लगाते हो अपने जीन को। सो क्लोनिंग साइट्स यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ recognition sites, recognition sites। देखो अब आप सोचो यहाँ पे कि समझो ये मेरे यहाँ पे प्लाज्मिड है, assume that this is my plasmid over here, ठीक है। और यहाँ पे आपको लगाना है
ये है मेरे यहाँ पे क्लोनिंग साइट। सो मतलब यहाँ पे मुझे मेरे यहाँ पे जीन लगाना है, ये मेरा लोकेशन है यहाँ पे, दिस इज द लोकेशन जहाँ पे मेरे को अपना जीन लगाना है, राइट। दिस इज द लोकेशन वेयर आई वांट टू इंसर्ट द जीन, जहाँ पे मुझे करना है अपने जीन को इंसर्ट। हियर आई वांट टू इन, अब अगर मुझे यहाँ पे जीन को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, मुझे कट करना पड़ेगा यहाँ पे। और मुझे अगर यहाँ पे कट लगाना है तो कट लगाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, Restriction endonuclease. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से मैं यहाँ पे करूंगा कट और फिर मैं अपने जीन को यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये जो मेरी साइट यहाँ पे होती है इसे हम कहते हैं क्लोनिंग साइट, दैट इज द साइट जहाँ पे मैं अपनी जीन को यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। लेकिन अब तुम सोचो, अगर प्लाज्मिड के अंदर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट हुई, अगर मेरे प्लाज्मिड के अंदर इसी एंजाइम के लिए, समझो मेरा यहाँ पे एंजाइम का नाम है मेरा HIND2, समझे मेरा जो एंजाइम है यहाँ पे, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स टेक इट एज अ HIND2। अब ये मेरा HIND2 यहाँ पे जो मेरा एंजाइम है, समझो इसको कट करने के लिए ये यहाँ पे आके कट करेगा, दैट्स अ रिकॉग्नाइजेशन साइट। समझो ऐसी और 2 साइट अगर यहाँ पे लग गई, या अगर इस प्लाज्मा में अगर और ऐसी 2 साइट होगी, एक ये भी है यहाँ पे, एक ये भी है, मैंने 3 कर दी, लो 3 बना दी मैंने यहाँ पे, 3 साइट्स विच आर माई क्लोनिंग साइट। अगर आपकी क्लोनिंग साइट एक से ज्यादा हुई तो यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, आप सोच के बताओ, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम ओवर हियर। कि कहाँ पे लगाए जीन? किसी में कम लगेगा और किसी में ज्यादा। अरे नहीं, देखो सुनो मेरी बात, वापस सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो। मुझे अपना जीन लगाना है, जीन लगाना है, ये वाला जीन, रेड वाला जीन मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे मुझे उसे इंसर्ट करना है, ठीक है। मैंने अपने एंजाइम को वहां पे छोड़ दिया कि जाओ कट लगाओ वहां पे, ताकि मैं अपने एंजाइम को, जीन को मैं अपना वहां पे लगा सकूं। लेकिन आपके प्लाज्मिड के अंदर वी हैव अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मल्टीपल रिकॉग्नाइजेशन साइट्स आपकी वहां पे, तो क्या दिक्कत आएगी आपको वहां पे? तो वो सारी जगह राइट, अक्षरा, तवनप्रीत एंड ऑल द अदर पीपल, वो सारी जगह जाके कट लगाएगा, कट ही करता रहेगा वो वहां पे जाके, राइट। अगर वो सारे जाके वहां जगह जाके अगर वहां पे कट लगाएगा तो समझो इस बात को, प्लाज्मिड प्लाज्मिड रहेगा नहीं, वो फ्रेगमेंट बन जाएंगे उसके वहां पे। फिर Yes. करना तुम इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेना फिर उसके बाद। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, if you have a multiple cloning sites ना, so you will have a multiple fragments will be formed, और ये आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स है आपके यहाँ पे, ये यहाँ पे आके कट लगाएगा, यहाँ पे भी आके कट लगाएगा, यहाँ पे भी कट लगाएगा, राइट। तो तुम क्या ही वहां पे इंसर्ट करोगे? सो यू विल हैव मल्टीपल फ्रेगमेंट्स विल बी फॉर्म। सो इससे क्या होगा, यू विल हैव अ मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड, फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म। अब ये आप नहीं चाहते थे, अगर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपके बने तो फिर क्या ही करोगे आप इसके अंदर अपना क्लोनिंग यहाँ पे। सो दैट इज व्हाई याद रखना, द क्लोनिंग साइट ऑलवेज शुड बी ओनली वन, यू शुड ओनली हैव, देयर शुड बी ओनली वन क्लोनिंग साइट। ये बात याद रखना कि क्लोनिंग साइट आपकी सिर्फ एक ही होनी चाहिए प्लाज्मिड के अंदर, एक से अगर ज्यादा हुई देन प्रॉब्लम आ सकती है, देन बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है, आपके मल्टीपल कट्स वहां पे लग जाएंगे एंड देन आपका प्लाज्मिड आपका काम नहीं कर पाएगा। सो दैट इज व्हाई द क्लोनिंग साइट शुड ओनली बी वन ऑल द टाइम। क्लोनिंग साइट को हम इवन कहते हैं एज अ रिकॉग्नाइजेशन साइट, क्योंकि यहाँ पे आके मेरा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसे रिकॉग्नाइज करेगा और वहां पे कट करेगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। सो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. सर Yes, sir. क्या बताइए, जानवी बोलिए बेटा, बोलिए। सर रिकॉग्निशन साइट जो होगा वहाँ पे मतलब सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होगा ना जीन्स के? हाँ हाँ, राइट, यस, ओके सर। हाँ, तो वहां पे सेम रहेगा, इसलिए तो उसे आके वो कट कर रहा है। आपके पास HIND2 को सिर्फ वो एक ही सीक्वेंस वहां पे देना है जिसको आके वो कट करे। अगर आपने मल्टीपल सीक्वेंस अगर आपके वहां पे लग रहे हैं तो सबको जाके वो कट करेगा वहां पे, एंड दैट इज व्हाट यू डोंट वांट, ठीक है। सो यू ओनली नीड वन क्लोनिंग साइट। तो यार ना, क्लोनिंग साइट आपकी एक ही होनी चाहिए एक प्लाज्मिड के अंदर, एक से ज्यादा हुई देन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। सो क्लोनिंग साइट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in order to link the alien DNA, the vector needs to have a very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme. एक ही होना यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। Presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. फिर तुम सोचते बैठोगे वहां पे कि अब क्या ही जीन क्लोनिंग करूं मैं, right? If you have multiple cloning sites over there, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। आप यहाँ पे याद रखना, इन एडिशन टू ORI, वेक्टर रिक्वायर्स सिलेक्टेबल मार्कर्स।
which helps in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant. ये जो मैंने आपको बात बोली थी ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की, ये पता लगाने के लिए यू कैन यूज द सेलेक्टेबल मार्कर्स, राइट. बाकी दे हैव डिस्कस व्हाट इज माय ट्रांसफॉर्मेशन, वो आप आगे देखोगे. Normally the genes encoding the resistant to antibiotics such as ampicillin, chlorophenol, your tetracycline, kanamycin, these are all going to be your antibiotic resistant genes. ये सारे के सारे आपके यहाँ पे antibiotic resistant genes हैं और इनको ही हम यूज करते हैं यहाँ पे as a selectable marker की तरह. These are the one which will be used, considered to be useful as a selectable markers for the E. coli, right? The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these एंटीबायोटिक्स. और एक और बात आपको याद रखनी है कि आज की डेट में जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे ना प्लाज्मिड, वो आपका सिंथेटिक प्लाज्मिड होगा. तो ये जो प्लाज्मिड आप यहाँ पे देख रहे हो PBr322, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय सिंथेटिक प्लाज्मिड. सो दीज आर द प्लाज्मिड वी विल बी यूजिंग विद इन द E. coli. ठीक है, इसमें कई सारे आपके जीन्स आपको दिख रहे हैं. चलो अब एक काम करते हैं, एक कहानी सुनते हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट. अच्छा पहले ये बताओ, क्या ये तीन चीजें आपको क्लियर है? व्हाट इज माय क्लोनिंग साइट, कितनी चाहिए होती है, यस सर, कितने होते हैं? अच्छा हाँ, अब मेरी बात सुनो. यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होता है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. ठीक है, एक रूल है. रूल ऐसा है यहाँ पे कि समझो अगर मैं यूज करता हूं, पहले आप मुझे बताओ कि अगर मैं BAM1 अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, मेरा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर मैं इसे यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तो ये जाके कौन से जीन को कट करेगा? टेट्रासाइक्लिन. वेरी गुड, दिस विल गो एंड कट माय टेट्रासाइक्लिन. तो अगर मैं इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, सो इट विल गो एंड कट द टेट्रासाइक्लिन को, जाके वहां पे वो कट करेगा. ठीक है, अगर ये टेट्रासाइक्लिन को जहाँ पे कट कर रहा है, तो हम कट वहां पे इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगा सके. सो अगर मैं इसको यूज करता हूँ, देन आई विल मेक अ कट एट अ लोकेशन ऑफ माय टेट्रासाइक्लिन के, वहां पे मैं कट करूंगा, इसको जाके वो क्लीव करेगा. और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? व्हाई आई एम डूइंग दैट? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि उस लोकेशन के ऊपर मैं लगा सकूं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट. मैं टेट्रासाइक्लिन को कट वहां पे इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं लगा सकूं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे. अब तुम ये सोचो कि एक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा यहाँ पे, वो एक जीन है यहाँ पे, राइट. दिस इज माय एलियन जीन, दिस इज माय एलियन जीन. अब ये जो एलियन जीन है मेरे सामने यहाँ पे, इसको मैं लगाना चाहता हूं मेरे इस लोकेशन पे जहां पे टेट्रासाइक्लिन लगा हुआ है. तो इसके लिए मैं एंजाइम इस्तेमाल करूंगा, एंजाइम कट करेगा. एक बार एंजाइम ने कट कर दिया, फिर मैं अपने जीन को यहाँ पे लगा दूंगा. अपने जीन को यहाँ पे चिपकाने के लिए मुझे कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? डीएनए लाइगेज. राइट. सो डीएनए लाइगेज की मदद से मैं अपने जीन को मैंने यहाँ पे अपना यहाँ पे लगा दिया. सो विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज, विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज मैंने इसको यहाँ पे अटैच करा दिया. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि एक बार मेरा जीन वहां पे लग गया ना, उसके बाद आपका टेट्रासाइक्लिन वहां पे प्रेजेंट नहीं होता. Once I have inserted my gene of interest, there will be no expression of tetracycline. समझे, जो मेरा जीन है ये मेरा इंसुलिन वाला जीन है. ये जो मेरा रेड वाला जीन है मेरे यहाँ पे, वो मेरा इंसुलिन वाला जीन है यहाँ पे. दिस इज अ जीन फॉर माय इंसुलिन. अगर मेरा इंसुलिन वाला जीन वहां पे सक्सेसफुली लग जाता है, तो याद रखना वहां पे अब आपको टेट्रासाइक्लिन का एक्सप्रेशन होते हुए नहीं मिलेगा. देयर विल बी नो एक्सप्रेशन ऑफ tetracycline, no expression of tetracycline. ठीक है, अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि वहां पे आपके टेट्रासाइक्लिन का वहां पे एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि अब टेट्रासाइक्लिन वहां पे नहीं है, या जो वहां पे था वो काम नहीं कर रहा मेरा वहां पे जीन. तो ये बात दिमाग में बार बार कह रहा हूं, बिठा लो. अगर आपका जीन वहां पे लग गया, अगर आपका जीन वहां पे लग जाएगा, तो वहां पे जो जीन है वो काम नहीं करता, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आपने इंसर्ट किया अपने जीन को, तो वहां पे जो जीन था वो आपका इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टेट्रासाइक्लिन जो जीन था वो किस टाइप का जीन था? व्हाट काइंड ऑफ जीन इट वाज?
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, राइट। ये था मेरा यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मेरा यहाँ पे था। जैसे ही इसकी जगह पे मैंने कोई दूसरा लगाया तो ये मेरा गायब हो गया वहां से। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा ये जीन वहां से गायब हो चुका है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल के, बैक्टीरिया को अगर मैं डाल दूंगा टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन के अंदर, क्या वो जिंदा रह पाएगा? नो सर। नो सर सोच समझ के कह रहे हो ना, या ऐसे ही तो सब कोरस में तो नहीं कह रहे कि यहाँ से नहीं होगा नहीं होगा, तो समझ के सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है, राइट। यस, आपका ई कोलाई आपको यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका बैक्टीरिया यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो नाउ Yes, अंडरस्टैंड sir. दिस थिंग। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे समझो, ये मेरा यहाँ पे ये है, एंड इसमें से मैंने निकाला मैंने यहाँ पे प्लाज्मिड बाहर। फ्रॉम दिस आई हैव टेकन आउट माय प्लाज्मिड। शिवा समझ आ रहा है? शिवा, महेश और बाकी सारे लड़के यहाँ पे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर। ये आप Yes, sir. प्लाज्मिड, ये मैंने प्लाज्मिड को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, और पहले प्लाज्मिड लगा हुआ था यहाँ पे, अज्यूम करो कि प्लाज्मिड इतने पोर्शन के अंदर लगा हुआ था मैंने यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। मैंने उसी लोकेशन पे लगा दिया मेरा यहाँ पे अपना वाला जीन। सो आई हैव इंसर्टेड माय ओन जीन ओवर हियर एंड दैट जीन वाज माय जीन ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। सो व्हाट हैपेंस, इट विल बी नाउ नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, या मैं कह सकता हूँ इट विल गेट इनएक्टिवेटेड। सिंपल सी बात है कि टेट्रासाइक्लिन अब मेरा वहां पे हो जाएगा इनएक्टिव, और आई कैन सिंपली राइट इट विल बिकम इनएक्टिवेटेड, दिस विल बिकम इनएक्टिवेटेड, और मेरा अब यहाँ पे जो जीन लग चुका है दैट इज माय जीन ऑफ माय इंसुलिन, ठीक है। अब मैं इस प्लाज्मिड को वापस से पीछे ले आऊंगा और आई विल सेंड इट बैक इनटू द बैक्टीरिया। अब इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, समझ लो कि इस प्लाज्मिड के अंदर आपका एक और यहाँ पे जीन लगा हुआ है, एंड दैट इज द जीन ऑफ माय एम्फिसिलिन। यहाँ पे मेरा एम्फिसिलिन का भी जीन यहाँ पे लगा हुआ है। सो दो जीन है मेरे यहाँ पे, वो भी मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, एम्फिसिलिन का जीन यहाँ पे लगा हुआ है। उसको तो मैंने टारगेट किया भी नहीं था, वो वैसा का वैसा ही है। अब मैं इस प्लाज्मिड को वापस से ले आता हूँ। सो आई ब्रिंग दिस प्लाज्मिड बैक इनटू द बैक्टीरिया। सो अब मैं इस प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरिया के अंदर लेके आ जाता हूँ, राइट। जब मैंने इस प्लाज्मिड को वापस से बैक्टीरिया में लेके आ गया, तो अब आप जानते हो इसमें एक जीन तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका एम्फिसिलिन वाला, यहाँ पे येलो वाला जीन आपके यहाँ पे लगा हुआ है, दैट्स वन थिंग। उसके साथ साथ रेड वाला जीन यहाँ पे लग चुका है, और रेड वाला जीन मेरे यहाँ पे कौन से हार्मोन का है? इंसुलिन। इंसुलिन ना, इंसुलिन तो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ राइट। सो दैट इंसुलिन इज समथिंग व्हिच आई विल बी, ये मेरे यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। अब आप सोचो यहाँ पे कि ये मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। सो दिस इज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेरे यहाँ पे बन चुका है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मेरे यहाँ पे बन चुका है, या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो मेरा बन चुका है, अब इस ई कोलाई को, अब मुझे सोच के बताना, अगर मैं इस ई कोलाई को, ऐसे मेरे पास 1000 ई कोलाई है, और अगर मैं ऐसे ई कोलाई को अगर मैं डालता हूँ, 1000 भूल जाओ, एक ही है मेरे पास अभी, सोचो अगर मैं इस ई कोलाई को डालता हूँ एम्फिसिलिन वाले सॉल्यूशन के अंदर, अगर मैं इसको डालता हूँ एम्फिसिलिन वाले सॉल्यूशन के अंदर, क्या ये ई कोलाई सर्वाइव करेगा या मर जाएगा? सर्वाइव करेगा। ये मेरा वहां पे सर्वाइव कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा जी, क्योंकि उसके पास एम्फिसिलिन वाले जीन वहां पे रेडी है। और अगर मैं इस ई कोलाई को डाल देता हूँ टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो सर्वाइव करेगा या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। Right, so it won't be able to survive. So won't be able to survive. So it not survive. ठीक है। अब एक बात बताओ, समझो तुम्हारे फ्रेंड ने ये किया, तुम्हारे फ्रेंड ने अपना ये जीन क्लोनिंग किया, ऐसे ही किया, बिल्कुल ऐसे ही किया, और उसने अपने ई कोलाई को डाल दिया टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे उसने टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में डाला, आधे घंटे बाद उसने आके देखा तो उसके बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहे थे। तो आप मुझे बताओ, क्या आपके फ्रेंड ने कुछ गड़बड़ की है या सब कुछ उसने सही से किया हुआ है? गड़बड़। आपका फ्रेंड था, गड़बड़ तो करनी थी उसने। सर क्या पता है, एक और टेट्रासाइक्लिन का जीन लगा हो यहाँ पे प्लाज्मिड। ऐसे नहीं होता मैडम, आप तो नहीं दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स,
ठीक है, जितना पूछो ना बस उतना ही आंसर दो। एक और जीन लगाओ। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, राइट। 2 ही जीन थे आपके वहां पे, और जब आपने यहाँ पे 2 जीन आपने यहाँ पे डाल दिए एंड देन वी विल बी एडिंग ओवर देयर। अगर देखो, अगर आपका बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहा है और अगर टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन में अगर वो ग्रो कर पा रहा है आपका बैक्टीरिया, देन श्योरली वहां पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं लगा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मेरे टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको दिखता है कि मेरा बैक्टीरिया मजे से ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स मेरा जीन वहां पे नहीं लगा है, मेरा इंसुलिन वाला जीन वहां पे नहीं लगा है। और अगर मेरा इंसुलिन वाला जीन वहां पे नहीं लगा है, दैट मीन्स वो मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. राइट, यही आप करते हो। यहाँ पे आप पता लगा सकते हो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेंट एंड व्हाट इज माय नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अगर आप ऐसे बैक्टीरिया को डालते हो और बैक्टीरिया को डालने के बाद आप देख पा रहे हो कि आपका बैक्टीरिया तो अच्छे से ग्रो कर रहा है, यू ऐड दिस बैक्टीरिया इन द टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन, इसको आपने डाला टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन के अंदर, और अगर आपका वहां पे ग्रोथ हो रहा है आफ्टर एडिंग द टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन, यू आर फाइंडिंग कि वहां पे आपको ग्रोथ होते हुए आपको मिल जाए बैक्टीरिया का, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ हुई है। दैट मीन्स आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो आपका वहां पे नहीं लगा है। और अगर आपका वहां पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका वहां पे नहीं लगा है, तो समझ जाना कि आपका वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दैट मीन्स दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप डालते हो अगर उसके डेथ हो जाती है, देन दैट मीन्स दैट वाज एग्जांपल ऑफ माय दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया जिसके अंदर आपका जीन लग चुका है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. देखो एम्फिसिलिन के अंदर तो वो कैसे भी ग्रो करेगा, चाहे ट्रांसफॉर्मेंट हो या ना हो, इसमें तो ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो जीन को तो अलग सा वैसे लगा ही हुआ है ना। तो अगर आपका टेट्रासाइक्लिन से तो उसका कोई रिलेशन है नहीं, तो एम्फिसिलिन के अंदर तो वो वैसे भी ग्रो करेगा ही करेगा आपका बैक्टीरिया। हाँ, बस उसमें अगर प्लाज्मिड अंदर नहीं गया होगा तो शायद ग्रो ना कर पाए, बट बाकी तो ग्रो करेगा ही करेगा वहां पे। सो दिस इज अ स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? नाउ द टर्म इज क्लियर टू यू, व्हाट इज माय ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? Yes, sir. बता दो, नहीं समझ आ रहा तो बोल लो। हाँ, अगर समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या आती है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर, कि आपको यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं 2 एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस यहाँ पे। सो यू हैव टू एक्चुअली कल्चर देम ऑन द 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आपको कल्चर करना होता है। आपको टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करना पड़ता है, यू हैव टू ग्रो देम ऑन एम्फिसिलिन, राइट। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग कि आपको यहाँ पे लाइक यू हैव टू यूज योर एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन के अंदर आप इनको यहाँ पे आप ग्रो करते हो। तो 2 आपको यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं फॉर माय नोइंग कि कौन है मेरे ट्रांसफॉर्मेंट, कौन है मेरे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यहाँ पे एक और चीज समझो, हमने एक और तरीका निकाला है यहाँ पे। दिस वन मोर थिंग विच वी हैव डन। सेकंड तरीका आपका यहाँ पे क्या है जो हमारे ज्यादा कंपैरेटिवली आसान है। व्हाट इज द सेकंड वे? समझो आपका एक प्लाज्मिड है, समझो आपके पास यहाँ पे एक प्लाज्मिड है, और उस प्लाज्मिड के अंदर लगा हुआ है एक आपका जीन जिसके बारे में आपने बचपन में पढ़ा था, और वो जीन का यहाँ पे नाम है दैट इज माय लैक-जेड। कुछ याद आ रहा है लैक-जेड के बारे में? Yes, sir. Yes, sir. क्या बनाता था लैक-जेड, आपका जीन क्या बनाता था ये? राइट, इट यूज्ड टू मेक बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये एंजाइम क्या करता था? लैक्टोज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करता था। राइट, ये करता था आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमने एक प्लाज्मिड यहाँ पे बनाया और प्लाज्मिड के अंदर लगा हुआ है मेरे यहाँ पे लैक-जेड, मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, और इसी लैक-जेड को हम यूज करेंगे एज अ क्लोनिंग साइट। इसी लैक-जेड को हम यूज करेंगे यहाँ पे एज अ क्लोनिंग साइट। ठीक है, सो लैक-जेड मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, दैट्स जीन, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपना यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा एज अ क्लोनिंग साइट। तो लैक-जेड को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा एज अ, यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पे, आई विल बी यूजिंग दिस एज अ क्लोनिंग साइट। अलजिया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अलजिया, अलजिया क्या आप है यहाँ पे? I guess no. All right. So this is your cloning site. और यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ ना जीन ऑफ इंटरेस्ट। जब मैं बोलूँ कि ये मेरी क्लोनिंग साइट है तो समझ आना ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब समझो हम यहाँ पे कोई जीन लगाते हैं, आप बताओ कौन सा जीन लगाए हम यहाँ पे, कौन से हार्मोन का जीन लगाए, बोलिए, या प्रोटीन का? तो बोलो। इंसुलिन तो लगा चुके ना, वो तो कब से मैं लगा रहा हूँ, कोई और बताओ ना नाम बेटा। थायरॉक्सिन, हाँ बोलो, कौन सा प्रोटीन? थायरॉक्सिन हार्मोन।
ऑक्सीजन हार्मोन, प्लांट हार्मोन पे लगाने हैं आपको यहाँ पे। नहीं, कोई और हार्मोन, ये ह्यूमन हार्मोन बताओ, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ अदर थिंग्स, दैट्स व्हाई। उसके अलावा कोई दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन। बताओ। नहीं, वो स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन। वो स्टेरॉइड हार्मोन है, वो बताओ, कोई दूसरा बताओ। सर एड्रेनलिन लगा दो। ठीक है, एड्रेनलिन लगाते हैं। सो एड्रेनलिन का जीन हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। अब एड्रेनलिन का अगर मुझे यहाँ पे जीन लगाना पड़ेगा तो समझिए मेरा यहाँ पे जीन है, सो दिस का जीन मैं बाहर निकालूंगा, मैं एक ह्यूमन डीएनए में से ये जीन मेरा निकाल चुका हूँ मैं, राइट। सो आई हैव आइसोलेटेड माय जीन एंड दिस इज माय एलियन जीन, सो दिस इज माय एलियन जीन। अब ये जो मेरा यहाँ पे एलियन जीन है एड्रेनलिन का, इसको मैं लगाऊंगा मेरे यहाँ पे लेग जेड के अंदर। अगर ये मेरा लेग जेड के अंदर सक्सेसफुली लग जाता है, समझो अगर मेरा यहाँ पे लेग जेड पे सक्सेसफुली यहाँ पे लग जाता है, तो क्या मेरा लेग जेड यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? नो No. नो सर। सर। नो सर। नहीं करेगा अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस। अगर मेरे यहाँ पे ये जीन लग जाता है दैट विल नॉट वोंट एक्सप्रेस इटसेल्फ। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। राइट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जैसे ही मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया तो मेरा जो वहां पे जीन प्रेजेंट था वो मेरा इनएक्टिव हो गया, सो दैट इज माय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। अब देखो हम इसको यहाँ पे समझते इस तरीके से। अज्यूम दैट यू हैव अ बैक्टीरिया ओवर हियर, इकोला बैक्टीरिया। इसमें मेरा लगाता है यहाँ पे मेरा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कौन सा कलर है यहाँ पर? ग्रीन कलर का ना, प्लाज्मिड बना देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के अंदर मैं लगा चुका हूँ मेरे यहाँ पे जीन, एंड दैट इज अ जीन फॉर माय एड्रेनलिन का। मैंने यहाँ पे जीन लगा रहा है क्योंकि मैं कमर्शियली बनाना चाहता हूँ, कमर्शियली बना के मैं सारे हॉस्पिटल पे से सेल करूंगा। सो आई हैव एडेड माय जीन ओवर देयर, सो दिस इज माय जीन व्हिच हैज बीन एडेड ओवर देयर। और याद रखने जो जीन मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, इट इज बीन अटैच ऑन टू द लैग जेड वाली साइड के ऊपर। ये मैं लिख नहीं रहा बट आपको समझ आना चाहिए कि मैंने लगाया है मेरे यहाँ पे लैग जेड वाली लोकेशन के ऊपर, मैंने उसको यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मेरे पास होंगे 1000 जितने बैक्टीरिया, वी हैव 1000 बैक्टीरिया लाइक दिस। अब 1000 में से जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास मेरा जीन लगा हो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपके पास 1000 बैक्टीरिया है तो कुछ के अंदर जीन लग गया होगा सही तरीके से, कुछ के अंदर नहीं लगा होगा। I've told you all this thing previously as well, right? So now you have 1000 bacteria. अब आपको चेक करना है how many of them are my transformants, how many of them are my transformants, and how many of them are my non-transformants. तो ये मुझे यहाँ पे करना है चेक। अब इसको मैं यहाँ पे चेक कैसे करूंगा? अब देखो यहाँ पे हम करते क्या है, इन 1000 बैक्टीरिया को मैं लूंगा यहाँ पे और इनको मैं डाल दूंगा एक पेट्री डिश के अंदर। सो आई विल टेक दिस 1000 बैक्टीरिया एंड विल ऐड देम इनटू द पेट्री डिश। पेट्री डिश के अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। तो पेट्री डिश विल हैव द लैक्टोज। सो ये पेट्री डिश के अंदर मैंने इनको डाल दिया, सारे बैक्टीरिया को उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इस पेट्री डिश के अंदर मैंने यहाँ पे क्या डाल के रखा हुआ है? आई हैव एडेड ओवर द लैक्टोज। अब आपके एनसीईआरटी ने वहां पे लैक्टोज नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो कलर देगा, क्रोमो मतलब कलर देने वाली चीज, सो दे हैव यूज्ड अ टर्म लाइक अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, राइट। तो ये जो लैक्टोज होता है ना, इट इज एक्चुअली लैक्टोज, अ मॉडिफाइड लैक्टोज, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अपने बैक्टीरिया को यहाँ पे डाला, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना कि जैसे मैंने अपने बैक्टीरिया को यहाँ पे डाला लैक्टोज वाले सोल्यूशन के अंदर, अगर मेरे बैक्टीरिया लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे ना तो आपका यहाँ पे ब्लू कलर डेवलप करेगा। अगर आपके बैक्टीरियाज लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं तो इस सॉल्यूशन के अंदर आपको उस एरिया में ब्लू कलर डेवलप करेगा जहां पे आपका लैक्टोज का डाइजेशन हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मेरा यहाँ पे ब्लू कलर डेवलप होता है तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बुरी बात। बुरी बात है। कोई मुझे हैंड रेज करके बताएगा कि ये बुरी बात क्यों है? Someone has to raise their hand and explain me that what is the बुरी बात। बताइए शिवा, क्यों है ये बुरी बात? सर क्योंकि सर हमने लेक्चर साइड में से जो डिजायर जीन लगाया था सर वो लगा ही नहीं हमारा, इस वजह से लेक्चर जीन जो है वो इनएक्टिव नहीं हुआ और लैक्टो उसको डाइजेस्ट कर लिया उसने। राइट। जहां जहां पे मेरा यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे डेवलप करेगा, दैट मीन्स व्हाट,
कि वहां पे मेरा जीन लगा ही नहीं है, वहां पे मेरा जो जीन लगना चाहिए था, दैट जीन हैज नॉट गॉट इटसेल्फ इंसर्टेड ओवर देयर, और क्योंकि मेरा वहां पे कोई जीन वहां पे लगा नहीं है, इसलिए यहाँ पे लैक्टोज का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर है। देखो अगर मैंने यहाँ पे जीन लगा नहीं ना वहां पे सक्सेसफुली, मतलब लैक्जेड अपने आप को करेगा एक्सप्रेस, और अगर लैक्जेड अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस करेगा तो सिंपल सी बात है, मेरा वहां पे ब्लू कलर वहां पे मेरा डेवलप करने लगेगा। सो व्हेन यू डेवलप सच काइंड ऑफ कलरेशन, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, दैट मींस कि आपका लैक्टोज डाइजेस्ट हो रहा है, दिस मीन्स कि आपका लैक्टोज यहाँ पे आपका डाइजेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स लैक्टोज इज गेटिंग डाइजेस्टेड। और अगर लैक्टोज वहां पे डाइजेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि मेरा लैक्जेड अभी भी वहां पे मेरा प्रेजेंट है। अगर मेरा लैक्जेड वहां पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स मेरा जीन वहां पे नहीं लगा, ठीक है। और जहां जहां पे आपका कलर डेवलप नहीं करेगा ना, ये भी याद रखना कि जहां जहां पे कलर डेवलप नहीं करेगा वो हमारे लिए फायदेमंद वाली चीज है। तो समझो अगर यहाँ पे मेरा कलर डेवलप नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं अपने बैक्टीरिया को निकाल लूंगा। सो जहां पे कलर डेवलप नहीं कर रहा, दैट मीन्स यहाँ पे मेरे बैक्टीरिया के अंदर मेरा जीन जाके लग चुका है। सो दीज बैक्टीरिया वेयर यू हैव नो कलर, इफ यू हैव नो कलर, दैट मीन्स दोज बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी माय ट्रांसफॉर्मेंट। सो दो कलर अगर आपके यहाँ पे, दैट मीन्स over there I will find my transformants। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। अगर कलर डेवलप कर रहा है देन दे आर माय नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक और तरीका है आपके यहाँ पे पता लगाने का कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे लगाया नहीं लगाया। अब सच्ची बताओ, क्या ये सारी चीजें आपको समझ आ रही है? अनिरुद्ध, Yes, sir. भूमिका, महेश, दीपिका, रानी, चांदनी, काजल एंड प्रखर, शिवा, सिद्रा। सर एक बार और देखो बेटा, इसमें हमने क्या किया, रानी, अंकिता एंड ऑल ऑफ यू आल्सो, यू कैन आल्सो आस्क अगर कोई सवाल हो तो। हमने क्या किया ना, हमारा यहाँ पे प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड में एक जीन था जिसको हम कहते हैं लैक्जेड वाला जीन, वो जीन वहां पे पहले से ही लगा हुआ था। वो जीन के अंदर मुझे लगाना था मेरा यहाँ पे अपने जीन का इंटरेस्ट, अपने मतलब इंटरेस्ट का जीन मुझे यहाँ पे लगाना था, ठीक है। मेरी वो क्लोनिंग साइट थी, मेरा प्लान ही ये था कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। और हमने यहाँ पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया वो था मैं यहाँ पे मेरा एड्रेनलिन हार्मोन का जीन, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जब मैं ये लगा रहा हूं तो आप ये बात रखना कि जब मैं ये प्रोसेस कर रहा हूं ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक नेसेसरी कि मेरा वो जो वहां पे जीन लगेगा वो सक्सेसफुली लेग जेड पे जाके लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। या मैं कह सकता हूँ 50% टाइम नहीं लगेगा, बाकी 50% टाइम आपका लग जाएगा वहां पे, राइट। लेकिन आप चेक कैसे करोगे? तो आपने अपना जीन यहाँ पे लगाया, समझो रानी आपने अपना वहां पे जीन वहां पे छोड़ दिया, and that gene has got itself attached to the that particular site। सिंपल रूल आपको याद रखना है कि अगर मेरा एलियन जीन मेरा क्लोनिंग साइट पे लग जाता है, तो क्लोनिंग साइट पे जो मेरा वहां पे जीन होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। सो लैक्जेड जो मेरा वहां पे प्रेजेंट है वो अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फिर मैंने आपको बोला कि ऐसे आपने 1000 बैक्टीरिया के साथ कर लिया, 1000 प्लाज्मिड्स के साथ आपने कर लिया, 1000 बैक्टीरिया के अंदर उन्हें छोड़ दिया, बट यू डोंट नो कि 1000 में से कितनों के अंदर मेरा जीन जा चुका है। अब आपने क्या किया, इन बैक्टीरिया को आपने उठाया, सो यू हैव टेकन दिस बैक्टीरिया और उनको उठा के आपने डाल दिया आपके एक सॉल्यूशन के अंदर, विच इज माय लैक्टोज सॉल्यूशन। लैक्टोज सॉल्यूशन को हम यहाँ पे इवन एक टर्म यहाँ पे यूज करें, क्रोमोजेनिक सॉल्यूशन, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, उसको मैं अंदर मैंने अपने बैक्टीरिया को यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही मैंने अपने बैक्टीरिया को इस सॉल्यूशन में डाला, अगर बैक्टीरिया लैक्टोज को डाइजेस्ट करने लगता है तो आपका ब्लू कलर आपका यहाँ पे डेवलप करेगा, आपका ब्लू कलर यहाँ पे डेवलप करेगा। अगर मेरा ब्लू कलर यहाँ पे डेवलप कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। दैट मीन्स कि मेरा लैक जेड जो मैंने वहां पे जिसके ऊपर मैंने अपना जीन लगाया था वो अभी भी आपका काम कर रहा है। अगर मेरा लैक जेड काम कर रहा है, दैट मीन्स मेरा जीन वहां पे लगा नहीं है। अगर लैक जेड वहां पे काम कर रहा है, दैट मीन्स मेरा जीन वहां पे लगा नहीं है। वहां पे हो जाना चाहिए था इनएक्टिव वो, लेकिन वो मेरा हुआ नहीं बिकॉज मेरा जीन वहां पे लगा ही नहीं है। एंड दैट इज व्हेन यू विल गेट टू नो कि जितने भी मेरे ब्लू कॉलोनीज यहाँ पे बनेगी ना, आई कैन कॉल देम एज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। ऑन द अदर हैंड, उस एरिया के अंदर जहां पे कलर डेवलप नहीं कर रहा, यहाँ पे मेरे वो इकोलाई है जिनके अंदर लैक जेड काम नहीं कर रहा। दैट ऑल्सो मीन्स कि मेरा जीन वहां पे लग चुका है, तो इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रांसफॉर्मेंट। रानी समझ आ रहा है यहाँ पे? यस सर। रानी एक्सप्लेन करना पड़ेगा यस 2 दिन के सर। बाद, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो।
दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये कहानी याद रखना। सो प्लीज नाउ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर बीन कॉल्ड एज ना सिलेक्टेबल मार्कर्स। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इनको लाइक वी कैन यूज दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को भी हम यूज कर सकते हैं, बट इनके साथ साथ वी कैन ऑल्सो डू दिस स्टोरी ऑफ माई लैक्जेट वाली भी हम यहाँ पे कहानी आपको याद रखती है। ये एनसाइडी की कहानी है। आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के साथ दिक्कत आ रही है दैट यू हैव टू ग्रो देम इन 2 सेपरेट एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में आपको ग्रो करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाई मेनी पीपल प्रेफर दिस थिंग, ठीक है। सो आई होप ये कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माय वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट एंड एनिमल्स। क्या इतनी कहानी सबको क्लियर है ना? बाय द वे, आई होप इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. खुशी खुशी बोला करो यस, ऐसे नहीं कि फोर्सफुली बोल रहे हो लाइक कि हाँ लाइक फंस गए हम लोग, काइंड ऑफ ऐसे मत बोलो। क्या आप लोगों को स्कूल में क्या लाइक बहुत स्ट्रेस होता है क्या स्कूल के अंदर आपका? एंजॉय सर नहीं आजकल करते? है। रिलैक्स करा करो, थोड़ा घुमा फिरा करो, फ्रेंड्स से मिलके आते हो आप लोग। सर क्या टाइम वो कहाँ है? थोड़ा क्रंच तो रहेगा, क्रंच तो रहेगा शिवा, वो तो रहना है। द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे ये करना है, द मोमेंट यू डिसाइड दैट आई वांट टू स्ले द ड्रैगन, तो लाइफ तो फिर टफ रहेगी ना, सिंपल सी बात है। द बिगर द पंगा द मोर डिफिकल्टी इन द लाइफ। सो वो तो रहना था, बट स्टिल बीच बीच में टाइम निकाल लिया करो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। ऑलराइट, चलो लेट्स टॉक अबाउट माय वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो होता क्या है ना, कई सारे ऐसे like examples है which are the name of the bacteria which can cause you the disease in the plants and animals as well, right? जैसे अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स के अंदर आई विल से दैट रिट्रोवायरस जो आपके यहाँ पे होता है, सो एनिमल्स के अंदर यू विल फाइंड जनरली यू हैव अ टर्म जिससे आप वाक्य को, यू हैव अ रिट्रोवायरस। Yes, sir. कई सारे रिट्रोवायरस आपके ऐसे होते हैं which can turn a normal cell into a cancer cell। ये रिट्रोवायरस क्या करेंगे, किसी नॉर्मल सेल के अंदर जाएंगे, will go inside the normal cell and they will turn the normal cells into the cancerous cell, into your cancerous cells। नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल का जो कन्वर्जन यहाँ पे आपका होता है, दैट इज समथिंग डन विद द हेल्प ऑफ माय रिट्रोवायरस। ये आपको यहाँ पे करके देगा। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिट्रोवायरस क्या करता है, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में आपके यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा? बिकॉज इट हैज सम जीन्स, वो जीन्स जाके आपके डीएनए को हाईजैक करेंगे और वो कैंसर सेल आपका बन जाएगा। तो ये एनिमल्स के अंदर होते हुए आपको मिलता है, विच इज अ हार्मफुल थिंग। You have one more bacteria, Agrobacterium tumefaciens। Agrobacterium tumefaciens is the name of the bacteria जो प्लांट्स के अंदर कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज। तो ये जो बैक्टीरिया आपका होता है, याद रखना ये प्लांट्स के अंदर जाता है, दिस विल गो एंटर इनसाइड द प्लांट्स, और प्लांट्स में एंटर करने के बाद इट इज गोइंग टू कॉज द क्राउन गॉल डिजीज। इट इज गोइंग टू कॉज द क्राउन गॉल डिजीज। बेसिकली मैं ये कह सकता हूं, ये प्लांट्स के अंदर भी ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। ये बैक्टीरिया प्लांट्स के अंदर जाएगा और वो वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा। सो बेसिकली दैट्स व्हाट द बैक्टीरिया डज, कि प्लांट के अंदर गया और प्लांट में जाने के बाद वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन को करेगा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे क्राउन गॉल डिजीज। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ, आपको लग जाएगा थोड़ा आइडिया यहाँ पे। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। देखो ये देखो यहाँ पे ट्यूमर जैसे ही बन चुका है ना यहाँ पे, बिल्कुल आपको यहाँ पे। सो यू कैन सी दिस इवेंट हैपनिंग इन द प्लांट्स बिकॉज ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकन। अब ये जो आपके यहाँ पे बैक्टीरिया है ना, एग्रोबैक्टीरियम, दिस स्पीशीज, दिस बैक्टीरिया is known to have one type of plasmid। So याद रखना आपको यहाँ पे कि आपको जो एग्रोबैक्टीरियम आपके पास है यहाँ पे, this will have one type of plasmid and that plasmid is called as my TI plasmid। So ये जो आपका एग्रोबैक्टीरियम है, this agrobacterium we have, this is known to have a specific plasmid और उसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a TI plasmid। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो लेट्स अज्यूम दिस इज माय बैक्टीरिया।
इस बैक्टीरिया के अंदर इफ यू हैव दिस प्लाज्मिड यहाँ पे, देन दिस प्लाज्मिड ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय टीआई प्लाज्मिड. सो दिस प्लाज्मिड ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय टीआई प्लाज्मिड. अब इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे टीडीएनए. Within this plasmid, we have a specific sequence, and that sequence is over here is called as my tDNA. ठीक है. अब ये जो tDNA है, ये एक्चुअली में एंटर करता है आपके प्लांट सेल के डीएनए के अंदर. सो जब ये बैक्टीरिया आपके प्लांट सेल के अंदर जाता है, तो यही tDNA निकल के आपके प्लांट सेल के जीनोम के अंदर हाईजैक करता है. सो दिस tDNA which will come out from this particular TI plasmid, और ये डीएनए जाके जो प्लांट सेल का जो जीनोम होगा या प्लांट सेल का जो यहाँ पे डीएनए होता है, समझो ये प्लांट सेल का यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मेरा है, यू हैव दिस प्लांट सेल ओवर हियर, इसका ये न्यूक्लियस है. सो प्लांट सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर यू विल बी हैविंग योर डीएनए ओवर हियर ना, यू विल हैव योर डीएनए ऑफ द प्लांट सेल, राइट. तो ये आपका जो जीन आपका यहाँ पे हमने बनाया है, ये जीन आपका यहाँ से निकल के आएगा, एंड दिस जीन विल गो इनसाइड द प्लांट सेल, और वहां जाके अपने आप को वहां पे इंसर्ट कर लेगा. So my tDNA have got itself inserted inside the plant cell. So मेरा tDNA वहां पे जाके मेरा लग चुका है. किसके अंदर? प्लांट जीनोम के अंदर. This has got itself inserted inside the plant genome. Right? अब ये जो प्लांट जीनोम में लग गया, प्लांट सेल के अंदर जाके प्लांट जीनोम के अंदर एक बार वो लग गया ना, तो पता है यहाँ पे क्या होगा? आपका प्लांट सेल कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाना चालू करेगा, ऐसे केमिकल्स बनाना चालू करेगा, जिसके मदद से एक तो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर पाए, और उसके साथ साथ यू विल फाइंड कि आपको वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन आपको वहां पे होते हुए आपको मिल जाएगा. यू विल फाइंड अ गुड ट्यूमर फॉर्मेशन विल बी सीन हैपनिंग. उसके साथ साथ अब आपका खुद का प्लांट सेल कुछ ऐसे केमिकल्स बना रहा है जिसकी मदद से आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे ज्यादा हो पाएगी. सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस ओवर हियर. तो ये एक पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया इस तरीके से प्लांट्स को हाईजैक करके वहां पे अपना ग्रोथ भी कर पाता है, और वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन भी आप वहां पे हो पाता है. tDNA को आप ऐसे भी याद रख सकते हो एज अ ट्यूमर डीएनए, या आप टीआई प्लाज्मिड को आप याद रख सकते हो एज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे अल्टीमेटली ट्यूमर फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा. दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर. यहाँ पे आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपका हो जाता है अल्टीमेटली. ये है यहाँ पे इसकी कहानी. दिस इज अ स्टोरी विच यू हैव टू नो. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? अपेक्षा, गुड इवनिंग. लेट आए हो या अभी भी आए हो? ऑलराइट. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. लेट आए हैं. कैसे चल रही है एग्जाम? आपकी एग्जाम हो गई या अभी भी चल रही है? ऑलराइट, ठीक है. तो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. आप आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपका इस तरीके से आपके यहाँ पे हो जाएगा. सो ये बात आपको याद रखनी. तो याद रखना, एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफिकेंस के अंदर आपके यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड होगा, और इस प्लाज्मिड के अंदर आपके यहाँ पे एक डीएनए जिसको हम बोलते हैं tDNA. ये tDNA आपके प्लांट सेल के अंदर जब ये बैक्टीरिया जाता है, तो ये tDNA उसके अंदर जो जीनोम होगा प्लांट के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होगा, उसमें जाके वो लग जाएगा. एक बार वो वहां पे जाके लग गया, देन आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज माय क्राउन गॉल डिजीज. दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर देयर. तो पहले तो आपको इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है, राइट. आपको यहाँ पे पिक्चर शायद बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे दैट यू हैव अ टीआई प्लाज्मिड यहाँ पे ऊपर बना के रखा हुआ है. tDNA रेड कलर का है, और देखो ये रेड डीएनए कैसा आपको यहाँ पे निकल के प्लांट जीनोम के अंदर जाके लग गया. कुछ दिखे ना दिखे, आपको ये रेड कलर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. सो दैट tDNA विल कम आउट फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड विल गेट इनसाइड द प्लांट सेल. एक बार वो वहां पे जाके लग गया, फिर अपना को वहां पे वो करेगा एक्सप्रेस. इट विल मेक द नेसेसरी प्रोटीन वहां पे बनाना वो चालू करेगा. सेल का डिवीजन वहां पे रैपिडली ज्यादा आपका वहां पे हो जाएगा. दैट विल लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन. So this is something you have to understood. अब हमें इसका फायदा कैसे होता है? ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल है फटाफट प्लांट में जाके उसको डिजीज कॉज करने के लिए. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस बैक्टीरिया को पकड़ के लाएंगे. सो हम लोग इस बैक्टीरिया को लाएंगे पकड़ के. सो दिस इज द बैक्टीरिया विच आई विल ब्रिंग अगेन. और इस बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, और प्लाज्मिड लगा हुआ मेरे यहाँ पे tDNA. इस प्लाज्मिड को मैं यहाँ पे बाहर निकालूंगा. सो आई विल टेक आउट दिस प्लाज्मिड. देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्लाज्मिड को निकालूंगा बाहर. तो मैंने क्या किया, मेरा जो टीआई प्लाज्मिड यहाँ पे मेरे पास था, उसको मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया. सो टीआई प्लाज्मिड को मैंने यहाँ पे निकाल लिया बाहर. ठीक है. अब जैसे मैंने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, अब मैं इसके अंदर करूंगा कुछ चेंजेस.
चेंजेस मैंने क्या करना है, जो मेरा टी डीएनए था उसको मैं कट करके बाहर निकाल लूंगा। सो ये मेरा टी डीएनए यहाँ पे था, इसको मैं कट करके यहां से निकाल दिया। सो नाउ टी डीएनए इज बीन थ्रोन आउट ऑफ द प्लाज्मिड। इसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया, इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, अपने चॉइस का डीएनए यहाँ पे लगा दूंगा या अपने चॉइस का जीन यहाँ पे लगा दूंगा। समझो मैं चाहता हूं यहाँ पे कोई ऐसा जीन लगे जिसकी मदद से प्लांट बन जाए आपका पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, तो मैं अपने चॉइस का डिजायर्ड जीन मैं अपना यहाँ पे लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अपना यहाँ पे ऑरेंज कलर का मेरे यहाँ पे डिजायर्ड जीन जो मेरे यहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। सो डिजायर्ड जीन मैंने यहाँ पे अपना लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब आप बताओ आप लोग मुझे, अब यहाँ से क्या होगा, क्या करूंगा मैं इस प्लाज्मिड के साथ? सर बैक्टीरिया में दोबारा डाल दो। ट्रांसफर बैक्टीरिया में इसको मैं वापस डाल दूंगा। ठीक है, मैंने बैक्टीरिया के इसको वापस डाल दिया। एंड अब मैं क्या करूंगा, अब ये बैक्टीरिया जाके प्लांट में लग जाएगा और फिर वहां पे जाके डिवाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। अब मैं क्या करूंगा कि ये बैक्टीरिया को मैं अब छोड़ दूंगा प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया तो सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया तो वही करेगा जो करता था, इन्फेक्ट करेगा और इसके अंदर से जो डीएनए था वो जाके प्लांट के डीएनए में जाके लग जाएगा। लेकिन अब हमें फायदा होगा, जो डीएनए अब जाके लगेगा मेरे प्लांट के अंदर वो मेरे काम का डीएनए है। एंड दैट इज हाउ यूजिंग दिस बैक्टीरिया एंड यूजिंग दिस प्लाज्मिड प्लाज्मिड एज अ वेक्टर मैंने अपना काम यहाँ पे निकाल लिया। क्या आपको ये चीज आपकी समझ आ रही है? यस यस सर। तो लग रहा है आपकी बैटरी चली गई है 15% के नीचे। नो नो सर। अभी आप लोग कर रहे हो फंक्शन, राइट? सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। तो याद रखना, टीआई प्लाज्मिड को मैं इस तरीके से यहाँ पे एज अ वेक्टर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आज हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, पहले याद रखना। वी हैव अंडरस्टूड द टीआई प्लाज्मिड की कहानी हमने यहाँ पे देखी, राइट? देन उसके पहले हमने यहाँ पे देखा हमारा समथिंग इन टर्म्स ऑफ माई, कि कैसे हम हमारे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं यूजिंग माई लैग जीन, लैग जेड जीन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं हमने देखा यहाँ पे। एंड देन वी हैव आल्सो सीन हाउ यू कैन डू दैट यूजिंग माई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। इनके थ्रू भी हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम अलग कर सकते हैं। बस यहाँ पे बात ये हो जाती है कि आपको दो बार अलग अलग सोल्यूशन में वहां पे ग्रो करना पड़ता है, राइट? देन वी हैव डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ माई क्लोनिंग साइट। फिर हमने देखा हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। एंड देन वी हैव आल्सो सीन माय ओआरआई। और इसके पहले हमने देखा हमारा यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करे बगैर कोई घर नहीं जाएगा, राइट? सब लोग बैठे रहेंगे। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। ये आप बाद में भी देख सकते हो। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग? हैंड रेज करेंगे इसके लिए सब लोग। चलिए सब लोग यहाँ पे हैंड रेज करिए। बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप यहाँ पे कह रहे हो और ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। यस, प्लाज्मिड इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट? डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए फ्रेगमेंट कैसे होते हैं? देख लो ऑप्शंस को ध्यान से एंड देन रेज करना अपने हैंड को। डीएनए फ्रेगमेंट्स आपके यहाँ पे कैसे हो जाते हैं? बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। रानी, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। दीक्षा, ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है डीएनए फ्रेगमेंट बना यहाँ पे? डीएनए मेरा नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है दीक्षा? आपकी आवाज कट रही है, वापस बोलना, क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज? सर मोनिका बोल रही थी। मोनिका आप नहीं बोलेंगे। शिवा आप बताइए क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज मेरा डीएनए, कुछ याद है? सर डीएनए से फॉस्फेट आयन होता है सर, वो नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट आयन आप लगाते, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज, राइट? ट्रू। दीक्षा आपको आंसर देना चाहिए था। A gene whose expression helps to identify transformed cells is known as, एक ऐसा जीन जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि हाँ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है नहीं हो चुका। A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as, इसका आंसर आप मुझे यहाँ पे आप दे सकते हो। बताइए अपेक्षा, क्या होगा इसका आंसर? वेक्टर। ओके, तनप्रीत क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सिलेक्टेबल मार्कर। जानवी? ऑप्शन डी। राइट, सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से आप पता लगा सकते हो कि विच इज द ट्रांसफॉर्मर, विच इज द नॉन ट्रांसफॉर्मर, राइट? तो ये वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
What is the criteria for a DNA fragment movement on agarose gel during the gel electrophoresis? So क्या इनमें से स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है? देख लो ध्यान से and then raise your hand. What is the criteria for DNA fragments movement on agarose gel during a gel electrophoresis? अरे महेश बताइए क्या होगा इसका आंसर? महेश is like not saying anything. और भी कई सारे लड़के बताइए पूरा क्या होगा इसका आंसर बोलिए. सर ऑप्शन ए. अक्षरा क्या लग रहा है? फर्स्ट. काजल. ऑप्शन ए सर. काजल ये बताओ जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं? सर नेगेटिव से पॉजिटिव. और ये किसके ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं या कौन से सॉल्यूशन के ऊपर अंदर से जा रहे होते हैं? सर सॉल्यूशन क्या होता है जिसके अंदर से ये जा रहे होते हैं आपके डीएनए ट्रैवल करके आगे तक जा रहे होते हैं? वो सॉल्यूशन कौन सा होता है ट्रे के अंदर? बताइए सिद्धरा क्या होता है वो सॉल्यूशन जिसके अंदर ये आपका मूव करता है आपका डीएनए फ्रेगमेंट? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वो तो टेक्निक हो गया. दैट इज अ टेक्निक ओवर हियर. बताओ तो अनप्रीत कौन सा सॉल्यूशन में ये ट्रायल कर रहा होता है? अगारोस जेल के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है. राइट. इट इज गोइंग टू बी और अगारोस जेल के अंदर आपका डीएनए फ्रेगमेंट आपका ट्रैवल करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी की तरफ. राइट. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे आपको याद. A foreign DNA and plasmid cut by a same restriction endonuclease can be joined to form recombinant plasmid using. Join करने की बात की जा रही है आपकी यहाँ पे. करिए हैंड रेज इसके लिए. चलिए जल्दी से बताइए काजल क्या होगा इसका आंसर? लाइगेज. राइट. डीएनए लाइगेज की मदद से मैं इन्हें यहाँ पे ज्वाइन कर पाऊंगा. जब भी बात की जाए कि कैसे आप दो डीएनए को आप ज्वाइन कर सकते हो, इट हैज टू बी डन विद हेल्प ऑफ माय लाइगेज. Which of the following is not a feature of plasmid? इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है प्लाज्मिड का? चलिए करिए हैंड रेज इसके लिए. चलिए जल्दी. Which of the following is not a feature of plasmid? इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है आपके प्लाज्मिड का? आना चाहिए आपको. ओनली शिवा. बताइए शिवा क्या होगा इसका आंसर? सिंगल स्टैंडर्ड. अच्छा अपूर्व आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. मोनिका क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन. एंड क्या नाम है इनका? अनिरुद्ध. और ऑप्शन बी. बैटमैन वाला बी या दिल्ली वाला डी? बैटमैन वाला. राइट. सो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता प्लाज्मिड. याद रखना प्लाज्मिड इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड. प्लाज्मिड आपका हमेशा आपका रहता है आपका डबल स्टैंडर्ड. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डबल स्टैंडर्ड. बाकी सारे जो आपके यहाँ पे ट्रेड्स है ना वो सारे आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके प्लाज्मिड के अंदर. ट्रांसफरेबल, इंडिपेंडेंटली वो रेप्लिकेट करता है. इट्स गोइंग टू बी सर्कुलर स्ट्रक्चर बट इट इज नेवर गोइंग टू बी अ सिंगल स्टैंडर्ड. वो आपका हमेशा डबल स्टैंडर्ड आपके यहाँ पे होता है. तो ये याद रखना. अ सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड टू. एक सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल कैसे होता है? सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखो एंड देन रेज योर हैंड. एक सिलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? देख लीजिए ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड. कौन सी स्टेटमेंट सही है इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर? बड़ा आसान सवाल है. बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. तवनप्रीत क्या लग रहा है? ए ऑप्शन. मोनिका. ए ऑप्शन. मोनिका क्या बस दीक्षा जैसे क्यों साउंड कर रही है? सर ए ऑप्शन. It is going to be your option A over here. Yes, helps in determining the non-transformants so that transformants can be regenerated. यही काम होता है बेटा सिलेक्टेबल मार्कर्स का कि आप सिलेक्ट कर पाओ अपने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ट्रांसफॉर्मेंट्स में से अलग कर पाओ. सो दैट इज व्हाट इट इज बीन नोन फॉर. राइट. कई सारे स्टेटमेंट्स है आपके सामने यहाँ पे. ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस थिंग करेक्टली. लग रहा है क्वेश्चन बहुत बड़ा लेकिन जब पढ़ने लगोगे देन यू विल रियलाइज कि इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन आपका है नहीं. सो रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड गिव ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर. थोड़ा लॉजिक दौड़ाओ,
जो एंड देन रेज योर हैंड। क्या स्टेटमेंट है आपके सामने? टेक योर टाइम। और क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग ओवर हियर, वो भी आप देखो यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मांग रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको इनमें से आपको बतानी है। बताइए रानी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। दीक्षा कुमारी बोलिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप? ऑलराइट, ठीक है। शिवा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन सी। जानवी? ऑप्शन ए। मोनिका? ऑप्शन नंबर डी। मोनिका लगा रहे हैं आंसर, कोई रह गया? तवनप्रीत बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए अपना आंसर। चलिए, और मेरे को भी डी लग रहा है। लग रहा है, लग रहा है तो बेटा हमने यहाँ नहीं पे नहीं -5 सर, लग नहीं रहा। मतलब अनिरुद्ध मैं बताओ। ऑप्शन नहीं मार सकता। बोलो सर अनिरुद्ध, बोलो। ऑप्शन सी। सी लग रहा है। चलिए देखते हैं। आप कह रहे हो यहाँ पे कि कौन सी पूछा क्या गया है, तीन कौन सी आपके यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, यहाँ तक तो सब ठीक है। सो इट इज लोडेड ऑन द जेल टुवर्ड्स द एनोड टर्मिनल। ये बात आपकी यहाँ पे फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये बात? क्योंकि आप उसे कैथोड के साइड पे लोड करते हो ना। लोड आप एनोड पे थोड़ी करते हो। आप उसे अपने डीएनए को आप लोड करते हो कहाँ पे? कैथोड के साइड पे। एनोड के साइड पे तो वो ट्रेवल करके जाता है। सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स द एनोड। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लोड करना मतलब डालना। कहाँ पे डाल रहे हो आप? कैथोड वाले साइड पे डाल देते हैं। एनोड तो उसके अपोजिट होता है, पॉजिटिव साइड। सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, सो ये तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। सेकेंड, DNA fragment travel through a surface of the gel whose concentration does not affect the movement of the DNA. अब ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे देखे रखा हुआ है कि DNA fragment travel along the surface of the gel, ये बात भी आपकी यहाँ पे है फॉल्स। आपका जो DNA फ्रेगमेंट आपका यहाँ पे होता है, ये आपके जेल के अंदर पोर्स होते हैं। याद रखना, जेल के अंदर आपको मिलेंगे वहां पे पोर्स, और इन पोर्स मतलब होल्स होते हैं। सो इन पोर्स के अंदर जाएगा, इट विल गो इनसाइड द पोर्स एंड देन फिर वो वहां से ट्रैवल करेगा। सो सरफेस में नहीं ट्रैवल कर रहा था, वहां पे जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू वो ट्रैवल कर रहा होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। राइट। स्टेटमेंट 3, स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट द लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल थ्रू इट। दैट्स अ राइट स्टेटमेंट। जितना स्मॉल आपका डीएनए होगा उतना ही तो ज्यादा लंबा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। आप ये बात समझे यहाँ पे। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स थ्रू इट। उतना ही लार्जर वहां पे अपना वो डिस्टेंस वहां पे ट्रैवल करेगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है ट्रू। आखिरी क्या है यहाँ पे? प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। इसमें क्या गलत है? बताओ मुझे, क्या गलत है इसके अंदर? तो फ्रेगमेंट्स को हम देखते हैं ना, वो भी नहीं तो अनप्रिय आपका गलत है। व्हाट इज अदर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर? सर उसको डार्क लिखा है क्योंकि इथिडियम रिकम्बिनेशन। ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड आप डालते हो, डायरेक्टली आप नहीं देख सकते। यू हैव टू ऐड द इथिडियम ब्रोमाइड एंड देन यू कैन ऑब्जर्व देम। सो इसलिए ये वाला भी मेरे यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा। दिस स्टेटमेंट ओवर देयर आल्सो बिकम्स माय फॉल्स वन। सो यस, जिन लोगों ने ऑप्शन डी बोला था उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1, 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आदत बनेगी। ठीक है, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। स्टिल वेरी गुड, जिन लोगों ने ट्राई किया, सबने जिन्होंने भी ट्राई किया, अच्छी बात है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज फॉर, इसको हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? बताइए अक्षरा धीमन, बोलिए। डी। काजल, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। राइट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज।
द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम्स पॉसिबल विद, ये जो लिंकिंग कर पा रहे हैं हम यहाँ पे हमारे जीन को वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? लिंकिंग, लिंकिंग समझो, लिंकिंग। बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। दीक्षा कुमारी, Option C. option C becomes my correct answer over here. Yes, CNL, I guess, right? Which of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into the crop plant? इनमें से कौन सा commonly हम use करते हैं as a bacterial source, ताकि हम हमारे DNA को plants के अंदर भेज सके, crop plant के अंदर हमारे foreign DNA को हम भेज सकें? बताइए बताइए, कौन बताएगा? बताइए अनिरुद्ध, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर बी। शिवा क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। राइट। और इसमें शिवा बताओ, इसमें जो प्लाज्मिड होता है उस प्लाज्मिड का नाम क्या होता है? सर टीआई प्लाज्मिड। राइट, दैट इज कॉल्ड एज माय टीआई प्लाज्मिड। बहुत बढ़िया, ट्रू। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ये सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप क्वेश्चन जेन्युइनली सही से सॉल्व कर पा रहे हो तो समझो कि दैट आल्सो एड्स ऑन टू योर लर्निंग, कि आपने थ्योरी तो पढ़ा क्लास में बैठ के, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ठीक है? तो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अभी मैं असाइनमेंट अगर शेयर करूंगा, इसका तो असाइनमेंट में शेयर करूंगा नहीं, क्योंकि अभी भी मैंने शेयर किया आपके साथ दिस वन ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मुझे तुरंत करके भेजो आप लोग। मेक श्योर यू सेंड दैट असाइनमेंट। कुछ लोगों ने भेज दिया है, लेकिन कुछ लोगों का जिनका बाकी है, जो ऑब्वियसली कल तक भेजेंगे, जल्द से जल्द भेजिए। आई विल शेयर द आंसर के विद यू एंड लेट्स मेक इट अ हैबिट कि बायो के असाइनमेंट 15-20 मिनट में करो और अपने आगे बढ़ो। Right, do the assignment thoroughly, solve the question and then move forward so that you can actually pay attention to other topic as well. करके आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? रिवाइज भी करते जाओ। तो ये सब जो हमने आज किया है, एक बार एनसीईआरटी वैसे रिवाइज कर लेना। जस्ट गो टू द एनसीईआरटी वंस। कहाँ तक पढ़ना है आपने? ये वेक्टर्स वाला पार्ट पूरा मत पढ़ना, वेक्टर्स वाला पार्ट अभी करना बाकी है पूरा, राइट? लेकिन जितना हमने कराया गया उतना आप वहां पे देख सकते हो। एटलीस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग विद एग्रोबैक्टीरियम, उतना आप वहां पे देख लो, राइट? दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर यू। जिस पेज से हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, आई डोंट थिंक इट शुड टेक मोर देन 2 more लेक्चर्स टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बट पहले मुझे ये बताओ, क्या चैप्टर आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है?